हेलो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशंस इसके अंतर्गत हम दो सिस्टम्स पढ़ रहे थे। एक विस पैरामीटर सिस्टम लास्ट टर्म पे बताया था एंड नेक्स्ट इज़ मिलर इंडेक्स सिस्टम। इसमें भी हमने आपको बताया था मिलर इंडेक्स सिस्टम जो होता है, इस अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी फेस इज़ डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ होल इंटीजर्स। जैसे कोई जो फेस है वो ए बी और सी इस एक्सिस पर, मान लीजिए ये उसके इंटरसेप्ट्स हैं, तो ये जो भी इसकी वैल्यू होगी इन इंटरसेप्ट्स की उसको होल नंबर में ले लेते हैं। तो जो मिलर इंडिसेस है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो वॉइस पैरामीटर होते हैं उसको हम डराइव कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर फेस के लिए वॉइस के पैरामीटर क्या होंगे। उसके बाद इसका जो रेसिप्रोकल होगा, वॉइस पैरामीटर का जो रेसिप्रोकल होगा, दैट इज़ मिलर इंडिसेस। उनको हम मिलर इंडिसेस कहेंगे। और जो भी तीनों रेसिप्रोकल फिगर्स आएंगे, these are multiplied by the smallest figure to get the whole number and that is called basically कि ये हमारे इस फेज़ के लिए, इस पर्टिकुलर फेज़ के लिए मिलर इंडिसेस हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए किसी एक फेज़ के लिए जो वॉइस पैरामीटर हैं वो सपोज 2a is to 2b is to half c, ये सपोज वॉइस पैरामीटर है। तो वॉइस इंडिसेस क्या हो गए, इस वॉइस के इंडिसेस क्या हो गए, दैट इज़ 2:2 हाफ। अब मिलर ने कहा कि इनके जो इंडेक्स सिस्टम है उसमें पहले तो वॉइस पैरामीटर या वॉइस इंडिसेस क्या है वो डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो वॉइस इंडिसेस है उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। रेसिप्रोकल मीन्स ये 2 का हो जाएगा 1/2, नीचे आ जाएगा उसका उल्टा ले लिया इज़ टू 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा इज़ टू 2, मतलब 1/2 इज़ टू 1/2 इज़ टू 2। उसके बाद जो है उसमें उसको स्मॉलेस्ट नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। जो स्मॉलेस्ट फिगर होगा तो इसका एलसीएम लेके और जो भी स्मॉलेस्ट जो आएगा उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमको एक होल नंबर मिल जाए, या जो रिमेनिंग जो फ्रैक्शन है उसका होल नंबर मिल जाए। जैसे यहाँ है इसका एलसीएम 2 आ गया तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1:1:4, ये आ गया। तो ये रिमेनिंग इसका एलसीएम ले लिया और उस फ्रैक्शन जो है उस को रिमूव कर दिया, फ्रैक्शन रिमूव हो गया और हमारा 1:1:4 आ गया। तो इसके जो मिलर इंडिसेस हो गए, हम इसको लिखेंगे मिलर इंडिसेस दैट विल बी 1:1:4। तो इसकी मिलर इंडिसेस, इसमें इस 2 का साइन भी नहीं लगाएंगे, 1:1:4 इसको हम लिखेंगे 1:1:4। ये उस एक किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक जो फेज़ है वो ए बी एक्सिस पर कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है या बाकी फेजेस से इसका रेशियो क्या है, तो वो रेशियो होगा 1:1:4। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फेज़ है, इसको हम एग्ज़ाम्पल से भी पढ़ सकते हैं कि इसमें दो बातें और ध्यान रखना कि एक तो अगर मान लो कोई फेज़ इसको नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब ये जैसे बी पॉजिटिव है इधर बी नेगेटिव है, अगर कोई फेज़ नेगेटिव साइन पर इंटरसेक्ट कर रही है उस साइड पर, तो वो उसकी वैल्यू जो है वो बार में आएगी। जैसे मान लो एक कोई फेज़ है उसका 1 है, मतलब इस तरह से है वो तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर ये है, और इसको ये जो ए बी और सी है, बी को ये नेगेटिव साइड में कट कर रही है इस तरह से। क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशंस ऐसे है कि ये बी डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कर रही है और तीनों दूरियां, ये दूरी ये दूरी ये दूरी बराबर है। सपोज़ ये 1 है, बी पर नेगेटिव में है तो 1/1, तो उसके डेजिग्नेशन हो जाएंगे 1 1/1।
डेजिग्नेशंस। तो जो माइनस साइड पे अगर इंटरसेक्ट करती है या इस एक्सिस के माइनस पर या इसके माइनस पर, तो माइनस साइड में अगर इंटरसेक्ट करती है तो उसकी वैल्यू हम न्यूमेरिकल के ऊपर बार लगा के डिनोट करते हैं। इसी तरह से अगर कोई फेज इसके पैरेलल जाके, हम ये मानते हैं कि कोई इनफाइनाइट पर जाके इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो उसकी वैल्यू उस एक्सिस पर, उसकी वैल्यू मान लो एक्स एक्सिस को इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेगी तो 1 इनफाइनाइट 1 ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब इनफाइनाइट पर जाके ये इसको, यानी कि वो जो एक्सिस के पैरेलल है, उस एक्सिस के पैरेलल है फेस। इसके कुछ एक एग्जांपल अगर हम लेके देखें तो सपोज़ हमारे पास कोई फेस है, उसके वाइज पैरामीटर दिए हुए हैं हमें कि उसके वाइज पैरामीटर है सपोज़ 2/3 1 2। मतलब कोई एक फेस इंटरफेसियल एक्सिस पर इन जगह पर वो इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो ये वाइज पैरामीटर ये हो गए। इसके मिलर पैरामीटर हमें निकालने हैं कि वो क्या होंगे। तो फर्स्ट जो था उसमें हम इनका रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेते हैं। तो 2/3 का आ जाएगा 3/2, 1/1 का 1 और 2 का 1/2। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल आ गया। अब इसके जो फ्रैक्शन है उसको रिमूव करने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इस फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए 2 आ जाएगा और उस 2 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस टू 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, 3:2:1। तो इसका जो मिलर इंडिसेस होंगे वो क्या हो गया 3 2 1। इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 2 1, है ना, 3 2 1। ये इसके मिलर इंडिसेस हो गए। इसी तरह से मान लीजिए कोई और फेस है दूसरी, सेकेंड हम एग्जांपल ले रहे हैं, दूसरी फेस है और इसके जो पैरामीटर वेस्ट पैरामीटर हैं वो है 3a:2b: इनफाइनाइट c। ठीक है, या इसको हम कहेंगे 3:2 इनफाइनाइट। इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले, है ना, तो क्या आ जाएगा 1/3:1/2:1/इनफाइनाइट। इसको हम एलसीएम लेके सारे को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनका एलसीएम 6 आ जाएगा। तो ये भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से, सबको 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया, ये 2:3 इनफाइनाइट है तो 0 आ जाएगा। किसी से भी इसको इनफाइनाइट से जब डिवाइड करते हैं तो 0। तो इसका कितनी वैल्यू आ गई 2 3 0। या हम इसको कहेंगे 2 3 नॉट, है ना। तो जो ये मिलर वैल्यूज़ हैं या मिलर इंडिसेस हैं वो 2 3 0, ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है वेस्ट पैरामीटर जो है वो सपोज़ इस तरह से दिया हुआ है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके वेस्ट पैरामीटर है 1 -b और इनफाइनाइट c। कोई एक फेज़ है उसके ये वेस्ट पैरामीटर हैं, मतलब वो फेज़ ABC एक्सिस पर इतनी दूरी पर इंटरसेक्ट करती है। C के वो पैरेलल है, B को नेगेटिव साइड में इंटरसेक्ट कर रही है और A ये उसकी वैल्यूज़ हैं, है ना। इसको हम ये लिखेंगे 1 क्योंकि इसके आगे 1 है, -1 और इनफाइनाइट, ये इसके वाइज पैरामीटर हो गए। इसका मिलर में इसको चेंज करना है तो हम इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, मीन्स 1/1 -1/1 और 1/इनफाइनाइट। 1/1 की वैल्यू 1, -1 की 1 और इनफाइनाइट जो है उसकी वैल्यू 0 आती है। तो हम इसको लिखेंगे 1 1 बार नॉट।
जो मिलर इंडिसेस है उसका मान हो जाएगा 1 बार नॉट। इसी तरह से अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लें कि विस के पैरामीटर हैं 2 -3 -3, तो इसका हो जाएगा हाफ -1/3 -1/3। एलसीएम लें तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 -2 एंड 2 -2 सॉरी है ना, ये भी माइनस में तो -2 -2, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 2 बार 2 बार। ये इसके मिलर इंडिसेस हो गए। अगर किसी के विस पैरामीटर सिस्टम में ये वैल्यू है तो मिलर इंडिसेस इसका ये हो गया। ये तो विस पैरामीटर थे और ये मिलर इंडिसेस में ये इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर मान लीजिए विस पैरामीटर है किसी के A:3B:C है ना, ये विस के पैरामीटर हैं, तो इसको सिंपली 1:3:1 आ गया इसका मान। इसका रेसिप्रोकल ले लें। मिलर के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/1 1/3 1/1। इसको डिवाइड जो एलसीएम ले लें अगर हम, तो ये 3 आएगा। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3:1:3 आ जाएगा, मतलब 3 1 3। ये इसके मिलर इंडिसेस हो गए। अगर किसी के विस पैरामीटर ये हैं तो मिलर इंडिसेस ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं विस और मिलर सिस्टम में। नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज एंड ब्रेग इक्वेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। थैंक यू।